अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है सब? मैं भी ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। और आज है जुम्मतुल मुबारक। सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और जब जुम्मे की आप दुआएं करें, नमाज़ें पढ़ें तो प्लीज़ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। यहाँ पे जी ये मेरे पास ज़ीरा पड़ा हुआ था और ख़त्म था, जो मैं खाने वगैरह में डालती थी। तो 2 दिन से मैं इसको धूप लगवा रही थी। मैंने कहा अब तो बेचारा सूख के बिल्कुल सूख गया होगा, कह रहा होगा पता नहीं किस चीज़ के बदले ले रही है। तो मैंने जनाब इसको आज फिर साफ़ किया, मतलब धोया नहीं था मैंने, कपड़े में इसको ज़रा मसला ताकि इसकी डस्ट उतरे। उसके बाद फिर मैं तवे पे इसको थोड़ा सा सेका लगवाया जनाब, थोड़ा सा इसको रोस्ट किया, भूना। और यहाँ पे मेरे पास अज़ान होने लग गई है जुम्मे की, तो इसलिए मैं ज़रा वीडियो को थोड़ा, हाँ जी अज़ान ख़त्म हो गई है। मैं अज़ान के लिए रुक गई थी, मैंने कहा अज़ान हो रही है तो ज़रा थोड़ी सी वॉइस ओवर रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ना नाश्ते अभी भी हम साथ साथ बना रही थी, क्योंकि आज जुम्मा था, बच्चों ने स्कूल से जल्दी आ जाना था, तो मैंने कहा नाश्ता बच्चों के साथ ही करेंगे। ये जनाब मैं आज बनाने लगी हूँ दम वाला कीमा, और इसके लिए मेरे पास बीफ का कीमा है। मैंने कहा बड़ी ईद आ रही है तो ईद से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें बनाते हैं। ये मैंने लहसुन छील के रखा है, और ये अदरक है मेरे पास कोई 1-1.5 इंच का टुकड़ा, 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, और मीडियम साइज़ से छोटे ही हैं थोड़े, 3 से 4 प्याज हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़रा ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए और ये बड़ा मज़े का बनता है। ये मैंने कीमा धो के 3-4 दफ़ा धोया, फिर इसको मैंने टोकरी में डाल के रख दिया था। फिर भी इसका जो है ना, जब कढ़ाई में मैंने इसको पकाने के लिए डाला है इसको बर्तन में, तो फिर भी इसका जो पानी था ना लाल लाल निकल रहा था। ये जनाब मैंने इसमें प्याज भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए, और जो लहसुन है वो मेरे पास है फार्मी वाला, चाइना वाला, देसी मुझे मिला नहीं था। तो फिर क्योंकि मैं खुद नहीं गई थी, मियाँ साहब लेके आए सब्ज़ियाँ, तो फिर वो यही वाला ले आए। मैंने इसको फिर छीला है, और छील के मैंने सुबह ही रख दिया था, मुझे पता था कि मैंने आज बनाना है कीमा, तो मैंने कहा मैं पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। कीमा मैंने फ़्रेश मंगवाया, आज फ्रीज़ हुआ हुआ नहीं था। तो मैंने कहा बड़ी ईद आ रही है तो थोड़ी सी ईद से रिलेटेड भी चीज़ें बनाते हैं। ये जनाब मैंने 2 जो गठियाँ होती हैं ना लहसुन की, 2 गंडियाँ जिसको कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, 2 पोठियाँ या जो भी कहते हैं, ये वो मैंने छीली हुई थी। और इसमें टमाटर मैंने ये डाल दिया है काट के, क्योंकि भी इसने गलना है, पकना है इसने। तो ये जो मसाले इसमें डाल रही हूँ ना, इस तरह से ये अच्छी तरह इसमें गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे। अदरक जो है ये इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपने सिलवट्टे में कूटना है तो आप बारीक बारीक कूट लें, अगर आपने ग्राइंड करके डालना है तो डाल दें। लेकिन अगर आप इस तरह ग्रेट करके डालेंगी या सिलवट्टे में दोहरी डंडे में कूट के डालेंगी ना, तो उसके साथ क्या होगा कि अदरक का जो फ्लेवर आता है ना, खुशबू आती है, वो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, ये देखें जी, मैंने इसके साथ कहा मैं कर लेती हूँ ग्रेट, इसके साथ भी बड़ा अच्छा हो जाता है। इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जो अदरक के अंदर जड़ें सी होती हैं ना, ये बाल बाल से जड़ें होती हैं, वो इसके अंदर नहीं जाती हैं, वो निकल आती हैं। ये जब आप इस तरह कर रहे होते हैं ना तो वो निकल आती हैं। तो ये जनाब मैंने सारा ही इसमें कर दिया था, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी आज, बड़ी शदीद वाली धूप थी, और मेरा किचन जो है वो सहन के साथ ओपन है, सहन मेरा सारा, तो वहाँ पे बहुत गर्मी थी, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही थी। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उनके लिए नाश्ता भी साथ साथ बना रही थी, क्योंकि सुबह वो बग़ैर नाश्ता किए चले गए थे। तो मैं भी फिर उनके जाने के बाद थोड़ी देर लेट गई, मैंने कहा चलो आते हैं तो फिर उठूँगी। तो फिर मुझे अब ये था, एक गर्मी ऊपर से, फिर बच्चे आ गए, और ये था कि मैं किचन का साथ साथ काम भी वाइंड अप कर लूँ, ख़त्म कर दूँ, ताकि एक दफ़ा मैं विली होकर कमरे में जाऊँ, बार बार किचन में ना आना पड़े। ठीक है, इसको हमने ये सारी चीज़ें डाल के, मसाले वगैरह डाल के, तो हम रख देंगे। कोई 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये मशीन का कीमा है जी, हाथ का नहीं है। मशीन का कीमा होगा तो एक तो जल्दी गल जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये है कि ज़रा वो, मुझे तो वो अच्छा लगता है खाने में, मशीन का कीमा ज़रा बारीक होता है ना, इसलिए। तो ये जनाब इसमें मैंने सारा अदरक जो है वो ग्रेट कर दिया है, और जो उसके रेशे से थे, जड़ें थी, वो निकल गई हैं। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। सबसे पहले जो मैं खाने में डालती हूँ, जब हांडी बनाती हूँ ना, मैं हल्दी डालती हूँ, क्योंकि आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि जब आप खाना पकाएं, हांडी बनाएं ना, सबसे पहले हल्दी डालें। हल्दी का कलर होता है येलो, तो बाकी मिर्चें लाल वगैरह, रेड मिर्चें पिसी हुई दूसरी सारी डाल दें हम। तो हल्दी डालने की वजह से जो हांडी का कलर है ना,
वो बड़ा खूबसूरत सा होता है। इसलिए मैं सबसे पहले, मैंने भी कहीं से ये टिप पढ़ी थी, सुनी थी, तो इसलिए मैं पहले हल्दी डालती हूँ। इसमें मैंने हल्दी डाली है थोड़ी सी, और नमक डाला है, दड़ा मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, यानी 1 टीस्पून मैंने डाला है दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून मैंने डाली है भर के हल्दी की, और आधी टीस्पून लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने भर के नमक का डाला है। ये वही ज़ीरा है जो मैंने अभी भूना था, मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने कहा अगर मैं सिलवट्टे में, दोहरी डंडे में कूटूँगी तो टाइम लगेगा। ये मैंने जनाब 2 टीस्पून के बराबर डाला है, ठीक है। ये मेरे पास जो धनिया था ना, खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये बस इतना ही पड़ा हुआ था। इंशाल्लाह ताला कल उसको भी निकालूँगी, पीसूँगी। पड़ा हुआ मेरे पास, साफ़ सुथरा करके रखा होता है मैंने। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, और अब इसमें आपने डालना है आधा किलो कीमा है, तो इसके अंदर आपने 2 से ढाई गिलास पानी के डालने हैं। ये ग्राइंडर में मैंने ये ज़ीरा पीसा था, तो इसके अंदर काफ़ी ज़ीरा लगा हुआ था, निकल नहीं रहा था। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैंने कहा चलो जो मैंने पानी इसमें डालना है ना हांडी में, तो वो मैं जग में डाल के अच्छी तरह उसको हिला लेती हूँ ताकि वो ज़ीरा भी उतर जाए। है कि नहीं अकल वाली बात। तो ये जनाब फिर मैंने इसमें वो वाला पानी डाल दिया, 2 गिलास के बराबर पानी था, और आधा गिलास फिर मैंने बाद में और डाला था ताकि कीमा जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए, और ये जो इसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है, ये भी अच्छी तरह गल जाए। आपने देखा होगा मैंने आपको हरी मिर्चें दिखाई हैं, लेकिन वो मैंने इसमें नहीं डाली, बिकॉज़ कि वो मिर्चें जो हैं एंड पे जब हम इसको भूनेंगे कीमे को अच्छी तरह से, अभी एक इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो अभी है बाकी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिसकी वजह से कीमे का जो एक अपनी खुशबू है, फ्लेवर है, जो जायका है वो आना है, जो स्पेशल किस्म का कीमा जिसकी वजह से बन जाता है, वो वाला इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं इसमें डालूँगी। अभी इसमें पानी डाल दिया है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, और टमाटर है, नमक मिर्च हल्दी है, और पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ खुश्क धनिया, वो डाल के ये मैंने देखे मीडियम सी फ्लेम पे इसको रख दिया है। ये 25 मिनट तकरीबन 20-25 मिनट ये ऊपर पड़ा रहा था, इसका पानी टोटल खुश्क हो गया था। तो फिर जनाब मैंने इसको, इसमें ऑयल डाला था, इसको भुना था, और यहाँ पे मेरे पास कोयले पड़े हुए थे बड़े बड़े, लेकिन वो पता नहीं शायद इस्तेमाल हो गए, और ये फिर 2 मुझे छोटे मिले हैं, ये मैंने रख दिए हैं, जिसकी मैंने इसको स्टीम देनी है, जिसमें इसका वो दम वाला जो है ना, वो जो एक टिक्के वाला फ्लेवर है ना, स्टीम आएगी जो इसमें, वो आएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये मेरा कीमा जो है वो पानी इसका खुश्क हो गया। मेरा कीमा नहीं, मसलन मतलब ये है कि जो कीमा मैं पका रही हूँ ना बीफ का, वो वाला कीमा, मेरा कीमा नहीं है, ये बीफ का कीमा है। तो ये कीमा हमारा जनाब यहाँ पे हो गया है खुश्क, और ये देखें अच्छी तरह, ये देखें टमाटर क्या, लहसुन क्या, प्याज क्या, बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं। हाँ, अगर आप दूसरी तरह बनाना चाहते हैं ना कि जैसे लोग लहसुन और अदरक कूट के डालते हैं, फिर उसको कीमे को उसमें भूना, वो उस तरह से भी बन जाएगा, उस तरह से भी आप बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन उसकी वजह से जो इसकी खुशबू है ना कीमे की, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। मुझे ज़रा, मैंने शुरू से इसी तरह मैंने देखा था, और इसी तरह मैंने भी किसी चैनल पे देखा था किसी शेफ़ को बनाते हुए, तो टीवी पे मैंने देखा था, तो मैंने भी फिर उसी तरीके से बताया है, आपको बनाया है। मैं उसी तरह से बना रही थी ये को पिछले कुछ 6-7 साल से। तो ये देखिए अच्छी तरह उसमें हर चीज़ जो है वो जनाब ऐसे मिक्स हुई है कि जैसे थी ही नहीं, ठीक है ना। तो जो थोड़ा बहुत इसमें प्याज नज़र आ रहा है या टमाटर नज़र आ रहा है, वो भी जब आप इसको भूनेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल आपको अगर अच्छा लगता है इतना कि ऊपर उसकी तरी नज़र आए, ठीक है। हम जी पंजाबी लोग हैं, देसी लोग हैं, हम कहते हैं जी हांडी के ऊपर जब तक तरी नज़र ना आए जी हांडी की शक्ल ही नहीं नज़र आती है। तो इसलिए आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो इसमें वैसे ऑयल थोड़ा कम ही डालूँगी, क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं, फिर आजकल गर्मी का मौसम है, बाद में फिर ठंडा पानी पिया जाता है, और कोई ये सौगात थोड़ी है कुकिंग ऑयल ज़्यादा खाना या डालडा घी वगैरह। तो इसलिए अगर आप इसको मक्खन में बनाएंगे तो वाह 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 वाह, क्या इसका जायका आएगा, क्या इसका फ्लेवर उठेगा मक्खन के साथ। तो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कुकिंग ऑयल से ही बनाते हैं। ये जनाब मेरे पास जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी ना, वो मैंने 3 काटी हैं बारीक बारीक, और ये अदरक मैंने नए सिरे से, जो पहले वाला था वो तो मैंने आपके सामने सारा ग्रेट करके डाल दिया था, ये मैंने लिया और थोड़ा सा। तो ये जनाब मैंने कहा मैं बारीक बारीक काट लूँ इसको। मेरे से कटिंग बोर्ड पे ना बड़ी मुश्किल होती है मुझे कटिंग करते हुए, मुझे इस तरह आदत है, और इस तरह जनाब मैं तो फ़ौरन कर लेती हूँ। ठीक हो गया जी। ये देखिए ये मैंने बारीक बारीक अदरक काट लिया था थोड़ा सा। तो उतनी देर में वो कीमा देखे भुन रहा है, और इधर कोयले भी जो वो पक रहे हैं आग के ऊपर, अच्छी तरह लाल हो जाएंगे तो फिर है।
ये जनाब घर के हुलिये में जब औरतें होती हैं ना, तो फिर आप देख लें स्लीपर जब नज़र आ रहे होते हैं प्लास्टिक के। हाँ जी, मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका वो ये है जी, तिक्का मसाला। ये आपने इसमें डालना है, इसलिए मैंने नमक मिर्च वगैरह कम डाली थी, क्योंकि आधा किलो कीमे में वो बिल्कुल ही हाफ़ टी स्पून मिर्च जो थी वो कम थी। अब इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ये जो पैकेट है ना, ये आधा किलो अगर आप बिरयानी बनाएँ, तब अगर आधा किलो कीमा बनाएं तो उसके लिए ये एक छोटा साशे जो है ना पैकेट, ये इसमें मसाला काफ़ी है। ये जनाब आयत आ रही थी बार बार अंदर से मेरे पास, मामा अपना मोबाइल दे दें, मैंने कार्टून देखने हैं। मैंने कहा अच्छा देती हूँ। ये मैंने तो इसमें से आधा डाला था इसमें मसाला, तो आधा मैंने बचा लिया था। हाँ जी, ये देखें। लेकिन मेरी बड़ी बेटी जो मेरी कैमरा गर्ल है, कैमरा मैन नहीं, हमारी तो कैमरा गर्ल है भाई, वो कहने लगी मम्मा नहीं इसमें सारा डाल दें ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर इसका रिच वाला है ना। तो मैंने फिर सारा डाल दिया इसमें। मैंने बल्कि थोड़ा फिर भी बचा लिया था, थोड़ा सा उसके लिए डाल दिया उसके सामने, लेकिन उससे फिर सारा डाल दिया। लेकिन आप सिर्फ जितना आपको आधा आप डाल के देख लीजिएगा और फिर इसको टेस्ट कर लीजिएगा भूनते हुए। अगर आपको इनफ लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सारा डाल दें। तो स्टार्ट में जो मैंने मिर्चें वगैरह डाली हैं, अगर वो भी आपने स्किप करनी है, सिर्फ आपने ये मसाला डाल के इसको भूनना है, तो ये भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो ये ना इसमें इतनी मिर्चें और इतना वो नहीं होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वो नमक मिर्चें जो है ना वो पहले डाल ली थी। ये मैं अपनी बेटी को अब टेस्ट करवा रही हूँ कि आप चेक कर लो कि ठीक है कि इसमें डालूँ। और उसने कहा कि मामा है तो मज़े का, लेकिन आप बाकी का भी डाल दें। तो उसने डलवा दिया फिर बाकी का भी, और मैंने डाल दिया। फिर मैंने कहा चलो आप लोगों ने खाना है, आपको पसंद हो तो फिर ही मज़ा है खाने का। तो ये जनाब इसको आपने इतनी देर तक भूनना नहीं है। हाँ, भूनते हुए आप थोड़ा सा अगर चाहें ना 1-2 टेबल स्पून के बराबर, जैसे वो छट्टा लगाते हैं खाना पकाते हुए पानी का मसाला भूनते हुए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो अदरक और मैंने हरी मिर्चें काटी हैं ना, ये मैं थोड़ी सी रखूँगी ऊपर गार्निश के लिए, बाकी मैं इसके अंदर डाल के ना सिर्फ इसको 1-2 मिनट पकाऊँगी। ठीक है, आँच इसकी बिल्कुल हल्की है। पकाने का मकसद ये है कि जो हरी मिर्चें हैं ना कच्ची होंगी तो वो ज़रा थोड़ी तीखी ज़्यादा लगेंगी, थोड़ा सा उनको सेक लग जाएगा, नरम भी हो जाएंगी। और अदरक जो है वो रहेगा तो क्रंची ही, इसको मैं इतना सेक तो नहीं लगवा रही कि अदरक बिल्कुल नरम हो जाए, रहेगा इसमें क्रंची ही। लेकिन चलो एक उसकी ना जो अदरक की खुशबू है वो कीमे के अंदर आ जाएगी। और आप यकीन करें इतना मज़े का कोई ये कीमा बना था, हाय हाय। और अगर ये दोपहर के वक्त बना हुआ और साथ इसके तंदूर की रोटी हो या नान हो, साथ आप इसके रायता बनाएं, धनिया और पुदीने की चटनी कूटें, उसको दही में मिक्स करें, साथ प्याज टमाटर और हरी मिर्च का सलाद बनाएं। मेरा पूरा आज प्लान था कि दोपहर में हम यही खाएंगे, लेकिन बच्चे जब स्कूल से आए तो उनको भूख लगी हुई थी। फिर जनाब वो नाश्ता किया उन्होंने थोड़ा बहुत, तो फिर आपको पता गर्मी है, फिर इतना बार बार खाया भी नहीं जाता। ये जनाब मैंने इसको डाल दिया था डिश में, और मैं प्रॉपर मोबाइल रख के और डाल रही थी डिश में, बता रही थी जी मैंने इसको डिश में डिश आउट कर दिया। ये वो तो मुझे पता ही नहीं, मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया हुआ था। वो तो मेरी शुक्र है बेटी आ गई, वरना मैं सारा बाकी कैसी तरह बनाती जाती, क्योंकि गर्मी बड़ी लग रही थी और कुछ वो जुम्मे की अजान का टाइम था, नमाज़ का टाइम हो रहा था। मुझे ये था कि फटाफट मैं इसको वाइंड अप करूँ। ठीक है जी, ये जो बाकी मेरे पास थोड़ी सी वो अदरक और हरी मिर्च बच गई थी वो मैंने इस पर डाल दी, और मैंने हरा धनिया भी काट के भिगो के रखा हुआ था, धो के अच्छी तरह, ताकि उसकी मिट्टी वगैरह उतर जाए। आजकल आपको पता है हरे धनिया पे बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी लगी होती है, वो इस पर डालेंगे। और जनाब एंड पे हम इसको देंगे स्टीम, जो कि मैंने कोयले जो है ना वो दहकाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, फुल जो है ना वो कोयले तैयार हैं, तो उसको फिर हम स्टीम देंगे। स्टीम देने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, इंतहाई सिंपल तरीका है। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है हमने खाना बनाते हुए, बिल्कुल रिलैक्स होकर कुकिंग करनी है। और जब आप रिलैक्स होकर कुकिंग करेंगे और दिल से करेंगे तो फिर जो उस खाने का मज़ा आता है, जो आपकी मोहब्बत होती है उस खाने के अंदर, वो आपके बच्चों तक, आपके घर वालों तक जाती है। मैंने जनाब ऐसे बड़े काम किए हुए हैं, खाने बड़े बनाए हुए हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है, पर मोहब्बत क्या, मुझे तो अभी तक वैसे कोई, खैर छोड़ें इन बातों को, अब तो छोड़ ही दिया है सब कुछ। सॉरी जी, बीच में कॉल आ गई थी। और ये देखें जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने दम किस तरह देना है। ये आपने रोटी का टुकड़ा रखना है, मेरे पास रात की रोटी पड़ी हुई थी, ठीक है, तंदूर की रोटी है ये रात की पड़ी हुई थी। इसका मैंने एक टुकड़ा लिया छोटा सा, को 3 इंच का टुकड़ा है, 2 इंच चौड़ा को 3 इंच लंबा, ठीक है। आप उतना लीजिएगा जिसके ऊपर आपको ये कोयले आ जाए। ये आपने सेंटर में रखना है। ये देखें जी, अगर आपके पास रोटी का टुकड़ा नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, टेंशन तो ऐसी लैनी नहीं बिल्कुल।
ठीक है। छोटी सी एक कटोरी लें, स्टील की हो जाए या शीशे की हो जाए, ठीक है जी, चीनी की हो जाए, प्लास्टिक की ना हो। आजकल जो प्लास्टिक के डिनर सेट वगैरह घरों में यूज़ होते हैं वो ना हो, वो सेंटर में रखें, कोयले उसमें रखें। और ये देखें जी, हमने थोड़ा इसमें डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऊपर से इसको हम ढक देंगे। क्या धुएँ निकल रहे हैं, ऐसे लग रहा था जी जैसे तो बड़ी कोई मज़े वाली बहुत डिलीशियस किस्म की कुकिंग हो रही है और बारबेक्यू वगैरह बन रहा है। ये इतना मज़े का कीमा बनेगा, आप यकीन करें। अगर ना आपको पसंद आया ना तो पैसे वापस। और ये ज़ाहिर है आगे ईद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, मुझे भी दे, आप सबको भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला की जो सुन्नत है अल्लाह के नबी की बड़ी ईद पे कुर्बानी की, तो आपको पता है फिर गोश्त वगैरह घर में होता है, कीमा होता है, तो फिर ज़रा दिल करता है बंदा डिफरेंट चीज़ें बनाए। मैं अब आपको इससे रिलेटेड 3 4 5 6 डिशेज़ जो मुझे आती हैं या मुझे पता है और मुझे अच्छा लगता है वो पकाना, तो मैं मेरे बच्चे भी खाते हैं, मुझे भी पसंद है, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमारा कीमा हो गया बिल्कुल रेडी। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। मेरा तो आज प्लान था कि इसी तरह करूँगी, मैंने दही वगैरह भी मंगवा के रखा हुआ था। और फिर बच्चों ने जब नाश्ता कर लिया, फिर मैंने कहा अगर मैं अब सारी चीज़ें भी रेडी कर दूँगी ना, वो फिर रात तक उसका टेस्ट नहीं रहना ना, सलाद वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह रात को जो है ना वो इसको बच्चे जब खाएँगे तो फिर मैं इंशाल्लाह तंदूर से रोटी मंगवाऊँगी। तो ये था जनाब मेरी आज की छोटी सी डिश रेसिपी मेरी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ये बनाइए और खाइए और खुश रहें जी, खुश रहें और खुश रखें, खुशियाँ बाँटें जी। ये ज़िंदगी जो है वो 2-4 दिन की ज़िंदगी है और इसका एक दूसरे से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई करता भी है तो आप अल्लाह के सुपुर्द करें, अल्लाह पे अपने मामला छोड़ें। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे जी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे बच्चों को भी और मेरे शौहर को भी, और बहुत सारी दुआएं आप लोग सब के लिए भी। आज जुम्मा का दिन है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन इलाही आमीन। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।